जय हिंद दोस्त। पिछले मेरे 2 वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। हालांकि हमने बहुत सारे कमेंट्स का जवाब दे दिया है, तो वीडियो बनाकर भी हमने दिया है और रिप्लाई भी कर दिया है हमने। और किन्हीं को किसी तरह का सवाल का जवाब चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि मैं अगले वीडियो में उन सारे कमेंट्स का जवाब देना पसंद करूँगा, ताकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। अभी पीयूपी मेरा चल रहा है, फाइनल एग्जाम चल रही है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो आज मेडिकल के बारे में बात करते हैं। मेडिकल के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। तो मेडिकल मेरा कैसे हुआ था वो मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए हर एक जिला का कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत का अंदर रहता है। हालांकि ऐसे बिहार पुलिस में सबका सेम ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जिला अपने अनुसार करवाते हैं, हर एक जिला वाले। तो मेरे जिला में जो हुआ था, जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद मेजरमेंट हुआ था ऑफिस, एसपी सर के ऑफिस के सामने, ऑफिस में ही उनके सामने। मेरा हाइट लिया गया था और फिर मेरा चेस्ट लिया गया था। और पहले जो गर्दनी बाग में था उससे शायद उसी जगह देखा गया था, मिलान किया गया था कि हाँ पहले इतना था अब इतना हुआ। थोड़ा बहुत का डिफरेंट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गर्ल्स का वहाँ पर वजन वजन नापा गया, वहाँ पर तोला गया, और हाइट नापा गया। ये दोनों गर्ल्स का हुआ। हालांकि बहुत सारे लड़कियों का जो वजन है कम था। तो ऐसा बात नहीं है कि उनका वजन कम है तो वो बाहर कर दिए जाएंगे, मेडिकल में बाहर कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाहर सिर्फ मेजरमेंट करते हैं ताकि उनको पता चल सके कि उस समय कितना था, अभी कितना है। बस इतना ही किया जाता है, बाहर नहीं किया जाता है। उसके बाद हम लोग का कम से कम 40 से 50 बच्चों का एक बैच तैयार हुआ, और एक बस से हम लोग का सदर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर जाकर हम लोगों को सभी को बोला गया कि आभा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे टोकन कटेगा। जैसे नॉर्मल हम लोग सदर अस्पताल में टोकन कटाते हैं आभा ऐप से, ठीक उसी तरह से आभा ऐप से टोकन कटा लेना है। उसके बाद हम लोग को सारा मेडिकल का प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे मेडिकल के प्रोसेस में हम लोग का सबसे पहले चेस्ट का एक्सरे हुआ था। चेस्ट बॉय का चेस्ट का एक्सरे हुआ था, स्कैन किया गया था। फिर उसके बाद हुआ था हम लोग का आँख है, आँख का वहाँ पर टेस्ट किया गया था। डॉक्टर थे वहाँ पर उपस्थित, उनके सामने। और जो होता है कलर विजन का अल्फ़ाबेट होता है टेस्ट, वो लिखा हुआ रहता है, उसको वो दूर से पढ़ाते हैं। यहाँ पर है, थोड़ी दूरी पर से आपको एबीसीडी चिपकाया हुआ रहेगा दीवार में, और उसको पढ़ना है। तो देखिए जिनको बहुत सारे कमेंट भी है कि कलर विजन है या मेरा आँख में प्रॉब्लम है, तो उन लोग को मैं कहना चाहूँगा कि जाइए गूगल पर सर्च कीजिएगा कलर विजन अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, तो ये सारा एबीसीडी आ जाएगा उस तरह से। ठीक उसी तरह से अरेंजमेंट किया हुआ रहता है वहाँ उनके डॉक्टर साहब के ऑफिस में भी। अब वहाँ पर कैसे पूछा जाएगा, पहले तो बोला कि पढ़ने लगातार पढ़ो, लगातार नहीं पढ़ पाइएगा। फिर बोला कि अच्छा बताओ, क्यू के बाद क्या है लिखा हुआ, सी के बाद क्या लिखा हुआ, जेड के पहले क्या लिखा हुआ है, ऐसे पूछा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो आप सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। जिनको कलर फ्यूजन है, जिनको नज़र थोड़ी दूर से मतलब नज़र नहीं आता है, तो याद कर लीजिएगा, सबसे अच्छा सोल्यूशन है। फिर अगला है, उसके बाद हम लोग को कान हुआ था। कान कान का चेकिंग हुआ था। तो कान में क्या हुआ था कि जैसे मेरा एक दोस्त है, अगले पहले 2 वीडियो जो बनाए हैं उनमें वो शामिल था। तो कान में कुछ गंदगी था, गंदगी के कारण उसे उस दिन बुलाया कि इनको रेफर मतलब दूसरे डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनाकर और साफ़ करवा के आना पड़ेगा। तो बस ये दूसरे दिन क्या हुआ कि वहीं उसी ज़िला में किन्हीं बढ़िया डॉक्टर के पास जाकर वो अपना कान साफ़ करवा लिए। और कान साफ़ करवाने के बाद उस अगले दिन फिर वहीं पर उनका मेडिकल वो कान वाला हुआ, तो उसे पास कर दिया गया। और ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब बाहर कर दिया जाता है, बस आपको री मेडिकल होता है। फिर आगे है नोकनी। नोकनी नोकनी में जो ये पैर का जो होता है, ये ठेहुना के पास जो सटता है, उसका वहाँ पर चेक करते हैं ये स्केल से। तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी ही चलता है। और वो थोड़ा बहुत सटता है तो उससे दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा है तो फिर वो डॉक्टर पर वहाँ पर निर्भर करता है। हालांकि री मेडिकल करके सबको वापस कर दिया जाता है। और नोकनी के बाद क्या होगा, आपको फ्लैट फुट जो होता है,
वो आपका सीधा है या कर्व थोड़ा है ऐसे, ये देखा जाएगा वहाँ पर। तो उसमें भी धागा वगैरह या ऐसे इंच करके लकड़ी कर घुसा कर दिखते हैं। और बस हो गया, यही मेन इम्पोर्टेंट है। और फिर सॉरी, एक ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या है, आरबीसी आपका टेस्ट होगा, डब्ल्यूबीसी टेस्ट होगा, और एचआईवी टेस्ट। ये तीनों ब्लड लेकर, ब्लड का सैंपल लेकर ये तीनों जांच आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बस यही सब है मेडिकल में। और किस तरह का आप लोग का सवाल रहेगा तो बताइएगा, जवाब देने का कोशिश करेंगे। ब्रीफ में बता देते हैं कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले चेस्ट का एक्सरे मेरा हुआ, आई टेस्ट हुआ, कान का टेस्ट हुआ, फिर नोकनी चेक हुआ, फिर फ्लैट फुट हुआ, फिर ब्लड टेस्ट हुआ जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी एचआईवी का टेस्ट हुआ। बस इतना ही हुआ। गर्ल्स का सिर्फ इसमें चेस्ट का एक्सरे नहीं होता है, बाकी सारा चीज़ उन लोग को भी सेम ऐसे ही होता है। और किसी तरह का कुछ कमेंट्स भी थोड़ा ले लिए। पिछली वीडियो में 2-4 पॉपुलर जो कमेंट्स थे उनका जवाब मैं दे देता हूँ। एक लिख रहे हैं कि 5 दांत मेरा टूटा हुआ है। देखिए भाई, दांत तो ऐसे मेरे ज़िला में चेक नहीं हुआ था, लेकिन कहीं-कहीं हो सकता है चेक कर दें। 5 दांत बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आप ऐसे भी ठीक नहीं लेगा, उसको आप लगवा लीजिए, अभी टाइम आपके पास है। और फिर अगला है कलर विज़न वाला, तो वही अल्फ़ाबेट जो याद करने के लिए बोले। फिर एक लिख रहे हैं कि पटना में कितना सैलरी मिलता है। देखिए, सैलरी वाले के लिए तो ऐसा अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि जो नगर निगम में आते हैं, जो पटना जैसे शहर बड़े-बड़े हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सब जगह आपको सैलरी नॉर्मल ज़िला से ज़्यादा ही मिलेगा। वहाँ अब सैलरी का अलग से वीडियो बताएँगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि पटना में सबसे ज़्यादा आपका वेतन मिलेगा। एक यूपी से थे, उनका 76 नंबर था, लेकिन मेरिट नहीं बन पाया। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा भैया? नहीं भाई, सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। अगला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, हालाँकि हमने बता दिया पिछली वीडियो में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम लोग का नहीं लगा था। तो उनको जैसे कैरेक्टर से प्रमाण पत्र के लिए वो खुद वहाँ से आपके थाना में डॉक्यूमेंट भेजते हैं और खुद वेरीफाई करके मँगवा लेते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जब आपका वेरिफ़िकेशन के लिए आपके थाना में जाएगा, यहाँ से भेजा जाएगा, जो चौकीदार होगा या वहाँ का थानेदार होगा, आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। आपके माता-पिता से यानी पिताजी से कॉन्टैक्ट करेगा, आपके घर पे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करेगा, बस सूचना सिर्फ़ देगा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए, अगर किसी तरह का और सवाल रहेगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसका जवाब देने का पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।